तो रैपिड रिवीजन का ये हमारा 4th एपिसोड होने जा रहा है और आज के इस एपिसोड में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूएस हो सकते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो सारे हमने इस चीज़ में कवर किए हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आपको नॉलेज दिया जाएगा पूरे एमसीक्यूएस से। हम बेशक हम यहाँ पे कम इस एपिसोड में एमसीक्यूएस डिस्कस करते हैं, लेकिन पूरा इन डेप्थ आपको नॉलेज दी जाती है कॉन्सेप्ट पे, जिस कॉन्सेप्ट पे आपको एमसीक्यूएस भेज दिया जाता है, बताया जाता है। ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट रहता है यूजुअली उन लोगों ने जिन्होंने पढ़ लिया है और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। दोनों को हम बेसिक टू एडवांस हम चीज़ें क्लियर करते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पे ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम्स के लिए होगा। जितने भी जेके के एग्ज़ाम हैं, पर्टिकुलरली पंचायत सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूँ उसके लिए, या इसी तरह से बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। ठीक है, या जूनियर असिस्टेंट है, कोई भी इसी तरह का एग्ज़ाम है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है विच आर्कियोलॉजिकल साइट इन जम्मू एंड कश्मीर प्रोवाइड्स इनसाइट टू द अर्ली नियोलिथिक सेटलमेंट इन द रीजन। तो भाई कौन सी ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट है जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रोवाइड करती है इनसाइट्स इनटू द अर्ली नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन द रीजन। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बरजुहाम, दूसरा वैष्णो देवी केव्स, तीसरा है पहलगाम रूइंस, चौथा है अमरनाथ केव्स। तो भाई क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए और पॉज करके आप इसका आंसर कीजिए। सीधा इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है बरजुहाम। बरजुहाम एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी वजह से जिसने रिवील किए हैं एविडेंसेस अर्ली नियोलिथिक सेटलमेंट्स के। ठीक है, जिसमें हमारे पिट ड्वेलिंग वगैरह टूल्स पाए गए हैं। अब देखिए बरजुहाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब कुछ जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की वो इम्पॉर्टेंट मैंने इसमें कवर की हैं। बरजुहाम तो श्रीनगर में है। मट एंड सन टेम्पल कहाँ पे है, जो किंग ललादिता के टाइम पे बनाया गया है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये ग्रैंड हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू सन गॉड। उसके बाद शालीमार बाग है, किसने बनाया है, एम्परर जहांगीर ने बनाया है, श्रीनगर में है। मुगल गार्डन, ये मुगल गार्डन्स में आता है। उसके बाद नागबल है, ये भी श्रीनगर में है। ये भी आर्कियोलॉजिकल साइट है विद बुद्धिस्ट मोनास्टिक एक्टिविटी। ठीक है, लिस्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन JNK। बाकी बरजहामा बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी एक नियोलिथिक की अर्ली सेटलमेंट्स की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। परिशपुरा है, ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है। एंशिएंट सिटी विच विद अ लार्ज हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, परिशपुरा बारामूला डिस्ट्रिक्ट। हरमुख हिल कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ये हरमुल हिल ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट की अर्ली ह्यूमन की जो रिमेन्स है, ये हरमुख हिल है। अवंतीपुरा में किंग अवंती रमन का जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके फाउंडर हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके रूइंस हैं, एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स बिल्ट बाय किंग वर्मान, शोकास्टिंग आर्कियोलॉजिकल एलिमेंट्स। अच्छा, अकिनगाम भी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, पहलगाम है, ये भी एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़े तो विच एंशिएंट माइग्रेशन बॉट न्यू कल्चर एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स टू द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई कौन सी ऐसी एंशिएंट माइग्रेशन थी जिन्होंने नए कल्चरल और लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स लाए जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसके ऑप्शंस हैं आर्यन माइग्रेशन, दूसरा है ग्रीक माइग्रेशन, तीसरा है पर्शियन माइग्रेशन, चौथा है तुर्किश माइग्रेशन। तो भाई इसका आंसर है आर्यन माइग्रेशन। आर्यन माइग्रेशन आपके बारे में डिटेल में जानते हैं तो भाई यहाँ पे ये जो आर्यन माइग्रेशन हुई थी ये 1500 BCE के अराउंड इंडिया में हुई थी। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नए कल्चरल लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को रीजन में। और इंडो आर्यंस जो थे आर बिलीव टू हैव अब इंडो आर्यंस की अगर बात की जाए, ये आए थे इंडिया में 1500 BCE में और जम्मू एंड कश्मीर में सेटल्ड हुए थे। बाकी डार्डिक एंड इंडो यूरोपियन ट्राइब्स आए थे, ये भी डार्डिक लैंग्वेजेस मतलब बोलते थे और अर्लीस्ट हैबिटेंट जो हमारे रीजन के माने जाते हैं।
ठीक है, इनको ज्वाइन किया गया था इंडो यूरोपियन ट्राइब्स से। उसके बाद पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस, ये भी आए थे सेंट्रल एशिया ग्रुप्स के, जिन्होंने एक्सचेंज किया था अलग अलग इन्फ्लुएंसेस ट्रेड और कॉन्क्वेस्ट के इस रीजन में। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म ब्रॉट कल्चरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो भाई बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस भी यहाँ पे हुए थे। उसके अलावा मुस्लिम इन्वेजन एंड रूल। उसके बाद आप देखते हैं कि अरब इन्वेजन जो 8वीं सदी में हुए थे, फॉलोड बाय द एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद मुग़ल एम्पायर हुआ, तो इस्लाम ने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। ठीक है, उसके बाद सिख रूल 19th सेंचुरी में रहा। सिख एम्पायर अंडर रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, इन्होंने एक्सटेंड किया अपना इन्फ्लुएंस ओवर जम्मू एंड कश्मीर। बाकी डोगरा रूल और सेटलमेंट, जो डोगरा डायनेस्टी थी, इन्होंने रूल किया जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे 19th सेंचुरी में, ये भी आप देख सकते हैं, ये नोट करिएगा। पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, 1947 का जो पार्टीशन हुआ उसमें देख सकते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट हुआ हिंदूज फ्राम एरियाज़ दैट बिकेम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। ठीक है, उसके अलावा मॉडर्न सेटलमेंट, द रीजन हैज़ आल्सो सीन माइग्रेशंस फ्राम सेटलमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 3 है विच एम्पायर्स रूल डिड द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम अंडर द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मौर्यन पीरियड। तो भाई कौन से एम्पायर का रूल आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, कुशन एम्पायर या फिर मुग़ल एम्पायर। तो इसका आंसर है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो लेड बाय अशोका हैड इट्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जम्मू एंड कश्मीर है। अब देखिए ऑप्शंस आपके पास 4 दिए, तो गुप्ता के बारे में क्या है। गुप्ता एक एंशियंट इंडिया डायनास्टी थी जो 4th to 6th सेंचुरी में आए थे इंडिया में, फ्लोरिश किया उन्होंने कल्चर, साइंटिफिक और बाकी चीज़ें, और इनके टाइम को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। मौर्यन एम्पायर जो 4th सेंचुरी में इंडिया में आए थे, पहली मेजर एम्पायर्स जो इंडिया की थी उनमें से एक थी मौर्यन एम्पायर। इन्होंने इसको एक्सपांड किया था, ये एक्सपैंड हुई थी अंडर एम्पायर अशोका। ठीक है, जिन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया और उसके प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया। बाकी कुशन एम्पायर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, तो कुशन एम्पायर एग्जिस्ट किया था कुशन एम्पायर ने 1st से लेकर 3rd सेंचुरी CE इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये कल्चरली डाइवर्स एम्पायर था जिसने फैसिलिटेट किया ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को अलॉन्ग द सिल्क रोड कनेक्टिंग इंडिया विद सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड। मुग़ल एम्पायर, उसके बाद है ऑप्शन डी मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर स्पेनिंग अराउंड 16th to 19th सेंचुरी वाज ए पावरफुल इस्लामिक डायनेस्टी। ठीक है, जिन्होंने रूल किया, इनके बारे में तो भाई आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड कश्मीर इन द 7th सेंचुरी एंड डॉक्यूमेंटेड इट्स फ्लरिशिंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड कल्चर। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी ज़ुआंगज़ैंग, ऑप्शन डी इब्ने बतूता। तो आंसर है इसका ज़ुआंगज़ैंग। ये एक फेमस चाइनीज़ ट्रेवल थे और बुद्धिस्ट थे जिन्होंने विज़िट किया कश्मीर 7वीं सेंचुरी में और डॉक्यूमेंट किए बहुत सारे वाइब्रेंट बुद्धिस्ट कल्चर्स। वास्को डी गामा जब इंडिया में आए थे 1498 में, पहले ऐसे यूरोपियन थे जो इंडिया आए थे जिन्होंने सी रूट को एस्टेब्लिश किया था। आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, अफ्रीका से लेकर एशिया वो आए थे, उसकी वॉयेज ने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल किया ओपनिंग अप ऑफ द रूट फॉर बिटवीन ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। मार्को पोलो की बात की जाए तो पहले एक ये इटालियन थे, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे तो मार्को पोलो के बारे में बात की जा रही थी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, मर्चेंट थे, जिन्होंने ट्रेवल किया चाइना की तरफ 13वीं सदी में। ठीक है, उनकी जो राइटिंग्स थी द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो, इन्हें इंट्रोड्यूस किया यूरोपियंस टू द वंडर्स एंड रिचेस्ट ऑफ द ईस्ट। ठीक है, तो जिसने कंट्रीब्यूट किया एशिया को समझने में। बाकी ज़ुआंगज़ैंग एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंक थे जिसके बारे में तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। इब्न बतूता क्या एक मोरक्कन एक्सप्लोरर थे और स्कॉलर थे जिन्होंने ट्रेवल किया एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द इस्लामिक वर्ल्ड एंड बियॉन्ड ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। उनके जो ट्रेवल वर्क रिहाला मोस्ट इंसाइट्स जो थी उनकी कल्चर, सोसाइटीज़ और उनके जो रीजन की काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मोस्ट सेलिब्रेटेड ट्रेवलर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड माना जाता है।
विच डायनेस्टी इज एस्टेब्लिश मुस्लिम रूल इन कश्मीर एंड लेट कन्वर्जन ऑफ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द, तो कौन सी डायनेस्टी ने इस्लाम कन्वर्जन कराया? यहाँ पे आप देख सकते हैं मुग़ल है, शामीर है, गुप्ता है या मौर्यन है। तो भाई इसका आंसर है शामीर डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश किया मुस्लिम रूल जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर पोर्शन पॉपुलेशन का उन्होंने किस में कन्वर्ट कराया? इस्लाम में कन्वर्ट करा लिया। बाकी मुग़ल डायनेस्टी के बारे में तो आपने ऑलरेडी इतना पढ़ा है और पढ़ रहे हो, ये तो पता ही है आपको। असल में जो शामीर डायनेस्टी थी उन्होंने एस्टेब्लिश किया था मुस्लिम रूल कश्मीर में ड्यूरिंग 14th सेंचुरी दोस्तों, ठीक है। इनके फाउंडर जो शाह शमशुद्दीन थे, उन्होंने फाउंडेशन दी किसकी? फॉर इस्लामिक गवर्नेंस इन रीजन लीडिंग टू द सब्सिक्वेंट डायनेस्टीज़ एंड शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी 4th से 6th सेंचुरी में उन्होंने यहाँ पे गोल्डन एज ऑफ इंडिया मतलब यहाँ पे इंडिया में आए थे जम्मू एंड कश्मीर में। उनकी जो एडवांसमेंट थी लिटरेचर में, मैथमेटिक्स में, वो आज भी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती हैं। बाकी मौर्यन डायनेस्टी जो जिनके चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे 4th सेंचुरी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स इन एंशेंट इंडिया, ठीक है। एम्परर अशोका जो एक नोटेबल रूलर थे किसके? उनकी डायनेस्टी के, एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में जो है वो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फैलाया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे एंशेंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रैपिड रिवीजन बैच के। तो आगे हम और इस पे कुछ एपिसोड्स करेंगे, उसके बाद मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे ये PDF आपको मिल जाएगा आपकी क्लास के बाद। तो भाई टेलीग्राम चैनल अभी के अभी आप ज्वाइन करें। तो चलिए अभी के लिए मुझे दीजिए फ़िलहाल इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा।